हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 14 और 15 करेंगे। एग्जांपल नंबर 14 में क्या कहा गया है? प्रूव दैट एवरी हार्मिशन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल्स टू बी प्लस आयोटा सी वेयर बी इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड सी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी आपकी हार्मिशन जो मैट्रिक्स होती है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में। ए हमारी कोई भी हार्मिशन मैट्रिक्स है उसको हम बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ जो बी है वो आपका रियल होना चाहिए, मतलब रियल मैट्रिक्स होनी चाहिए और सिमेट्रिक होनी चाहिए, और जो सी है वो रियल होनी चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो प्रूव करते हैं इसको। इससे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है। हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z, उसको z से डिनोट करते हैं ना, अल्फा प्लस आइटा बीटा, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं जिसमें आइटा वाली टर्म होती है, तो z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है, a प्लस आइटा b के इक्वल है, मान लेते हैं ये a प्लस आइटा b के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसका ऐसे कर दूं z, ठीक है, प्लस z का कॉन्जुगेट कर दूं, z ये वाला पूरा मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? ए प्लस आयटा बीटा, ये हमारा z है, प्लस अब z कॉन्जुगेट मतलब कि आयटा वाली टर्म के आगे का साइन चेंज कर देंगे, a माइनस आयटा बीटा। तो आयटा बीटा से आयटा बीटा कट गया, हमारे पास बचा क्या? 2a बच गया। और a और b जो हमारे पास ये होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट क्या आ गया? क्या आ गया? एक रियल नंबर आ गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, z प्लस z जो कॉन्जुगेट है इसका जो आप 1/2 भी कर दोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 1/2 ऑफ 2a, 2 से 2 कट गया, a आ गया। इसका मतलब जो 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट होता है वो एक रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। सिमिलरली आपके पास जो ये वाली टर्म होती है 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये भी आपके पास क्या होता है? रियल नंबर होता है। इसको भी देख सकते हो आप, जैसे कि 1/2 आयोटा एज इट इज, जेड हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस आयोटा b माइनस इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो a माइनस आयोटा b आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 आयोटा ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस आयोटा बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए से ए कट गया, बचा क्या? 1/2 आयोटा, अंदर यहाँ बचा आयोटा बी प्लस आयोटा बी, मतलब 2 आयोटा बी। तो 2 से 2 कट गया, आयोटा से आयोटा कट गया, बचा क्या हमारे पास? अकेला बी बचा। तो बी हमारे पास क्या है? रियल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 1/2 जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट एंड 1/2 आयोटा z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, आर बोथ रियल। ये दोनों क्या होते हैं? बोथ रियल होते हैं, ठीक है। तो आपको सीधा ये लिखना है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। वी नो 1/2 जेड प्लस जेड मतलब कॉन्जुगेट एंड 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट आर बोथ रियल वेयर z क्या है? z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह जो आपकी हार्मिशन मैट्रिक्स होती है, ठीक है, कोई भी आपकी हार्मिशन मैट्रिक्स होती है, सिमिलरली फॉर हार्मिशन मैट्रिक्स, अगर यहाँ z की जगह हार्मिशन मैट्रिक्स हो तो उसके लिए भी ये जो मतलब कि है सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि मान लेते कोई हार्मिशन मैट्रिक्स है A, तो उसके लिए क्या होगा? 1/2 a प्लस ए कॉन्जुगेट, ठीक है, 1/2 a प्लस ए कॉन्जुगेट एंड 1/2 आयोटा a माइनस ए कॉन्जुगेट जो होंगे वो भी क्या होंगे? दोनों रियल होंगे, ठीक है, दोनों रियल मैट्रिसेस होंगी। ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स दोनों क्या होंगी? रियल होंगी, आर बोथ रियल मैट्रिसेस। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये और ये रियल होंगे। हमने ये ऐसा क्यों किया ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। हमने इनको रियल प्रूव क्यों किया? सबसे पहले तो हम अब क्या करते हैं, किसी हार्मिशन मैट्रिक्स ए को प्रूव करते हैं कि वो बी प्लस आइटा सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बी यहाँ क्या है? रियल और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सी क्या है? रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने मान लिया लेट ए बी एनी हार्मिशन मैट्रिक्स, कोई हमारे पास ये क्या है? हार्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो हमें प्रूव क्या करना है, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में, ठीक है, सॉरी बी प्लस आइटा सी की फॉर्म में। तो देखते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे। ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2a, ऐसे लिख सकता हूँ। 2 से 2 कट के हमारे पास दोबारा ए तो आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 2a लिख सकता हूँ ए को। अब देखिए ए इज इक्वल्स टू 1/2, 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस ए की बात है, ए प्लस ए 2a तो हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, एक तो a प्लस ए एज इट इज, यहाँ ए कॉन्जुगेट और माइनस का ए कॉन्जुगेट में ऐड कर देता हूँ, ए कॉन्जुगेट और माइनस का ए कॉन्जुगेट में क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इज इक्वल्स टू एक जो ये ए कॉन्जुगेट है इसको मैं एक ए के साथ लिख देता हूँ, तो 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट माइनस 1/2 के भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक ए को, ठीक है, इस माइनस ए कॉन्जुगेट के साथ लिख देता हूँ ऐसे, तो ये आ गया। अब क्या करो, यहाँ ना एक काम करो, आपको ना यहाँ बी प्लस आइटा सी की फॉर्म बनानी है, तो यहाँ आइटा को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आइटा से डिवाइड कर दिया, तो ए इज इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट माइनस जो ये आइटा वाली टर्म है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, बचा क्या 1/2 आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट बचा, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो ये वाली टर्म है इसको मैं मान लेता हूँ बी माइनस आयोटा, और जो ये वाली टर्म है इसको मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है। ये पूरी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स है, ये पूरी मैट्रिक्स को मैं बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ, तो ये हो गया। और यहाँ सॉरी प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो ये आ गया। तो हमने ए को बी प्लस आइटा सी की फॉर्म में लिख दिया, बट हमें क्वेश्चन में ये भी कंडीशन गिवन है कि जो बी है, ठीक है, और जो सी है ये दोनों रियल हैं, ठीक है, और बी सिमेट्रिक होनी चाहिए और सी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं क्या बी और सी रियल हैं, ठीक है, पहले बी और सी क्या रियल हैं। तो बी है क्या, बी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स आपके पास है 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट है। तो अभी तो हमने पीछे प्रूव किया, ये देखिए हाफ ए प्लस ए कॉन्जुगेट एंड 1/2 आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट क्या है, दोनों ही रियल है, तो इसका मतलब ये भी रियल है और ये भी रियल है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब जो बी मैट्रिक्स है ये वाली और सी मैट्रिक्स है ये वाली, ये दोनों क्या है, रियल मैट्रिक्स है। इसलिए हमने पहले ही इसको प्रूव कर दिया था, क्योंकि हमें बी और सी को क्या करना था, रियल रखना था। तो हमने पहले प्रूव कर दिया था कि जो ये मैट्रिसेस होंगी ये क्या होंगी, रियल होंगी, जैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या प्रूव करनी है कि जो बी है वो क्या है, सिमेट्रिक होनी चाहिए, और सी क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन में देख लो ना, प्रूव दैट एवरी हार्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू बी प्लस आइटा सी वेयर बी इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड सी इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी और सी को हमने रियल तो प्रूव कर दिया, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल्स टू ये वाली मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट, इसको हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है, अगर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो उसी के इक्वल आ जाती है, ठीक है, बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगी, बी के इक्वल ही आ जाएगी, तब हम क्या कहेंगे, बी कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, तो बी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट और इसका डैश, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है k इंटू ए, इसका आप ट्रांसपोज करते हो तो ये किसका इक्वल आएगा, k एज इट इज, और a का ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। सिमिलरली यहाँ k क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ 1/2 भी क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो 1/2 एज इट इज, और जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक और प्रॉपर्टी लगेगी, अगर दो के हम मतलब कि सम करके उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये इसका भी ट्रांसपोज होगा और ये इसका भी ट्रांसपोज होगा, तो हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट बन गया है ना, इसको तो कहते हैं हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की, कॉन्जुगेट भी कर दिया और ट्रांसपोज भी कर दिया। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ए थीटा से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, ए थीटा से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 एज इट इज, ए डैश एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ ए थीटा, ठीक है। तो मैंने इसको ए थीटा लिख दिया, ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज जहाँ दोनों हैं तो इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ, तो थीटा लिख दिया। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने बताया हुआ है, ठीक है।
अब आपने क्वेश्चन में एक और चीज नोटिस करी है, हमें कहा गया कि प्रूव दैट एवरी हार्मिशन मैट्रिक्स ए, ठीक है, एवरी हार्मिशन मैट्रिक्स ए, जो ए है वो क्या है, एक हार्मिशन मैट्रिक्स है। हमें कहा गया है कोई भी जो हार्मिशन मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस आइटा सी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हम यहाँ ए ले रहे हैं वो क्या है, एक हार्मिशन मैट्रिक्स है। और हमने आंसर में भी लेट करा था, ये देखिए, लेट ए बी एनी हार्मिशन मैट्रिक्स। तो ए क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो हार्मिशन मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसका थीटा उसी मैट्रिक्स का इक्वल हो जाए। अगर हम इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देते हैं तो वो वही मैट्रिक्स आ जाए, मतलब कि ए थीटा ए के इक्वल ही आ जाए। तो यहाँ ए थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ए डैश है, यहाँ मैं ए की जगह ए थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ए थीटा ए के इक्वल है, ए थीटा के इक्वल है। तो मैं यहाँ ए की जगह ए थीटा लिख देता हूँ और इसका डैश प्लस ए एज इट इज। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉन्जुगेट और डैश, ए थीटा यही तो होता है, ए कॉन्जुगेट डैश। तो इसको मैंने ऐसे दिया, ए कॉन्जुगेट डैश और ऊपर एक डैश लगा हुआ पहले का, तो वो डैश प्लस ए एज इट इज। अब ये ए कॉन्जुगेट भी एक तरह की मैट्रिक्स है, ए कॉन्जुगेट एक तरह की मैट्रिक्स होती है, तो ये एक तरह की मैट्रिक्स है। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है, ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए कॉन्जुगेट ही लिख सकता हूँ, ठीक है, ए कॉन्जुगेट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉन्जुगेट प्लस ए। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से, इसका ट्रांसपोज लिया था 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया था, और किसके इक्वल आ गया, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया। ये कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो जब हमने बी डैश करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बी ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी क्या है, बी इज सिमेट्रिक, ठीक है, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव होगी। तो यहाँ बी हमारी रियल भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो सी है वो क्या है, रियल तो हमने प्रूव कर दिया, हमें अब क्या प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब कि सी मैट्रिक्स हमारी थी है क्या, 1/2 आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट, ये हमारी सी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें इसको क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, इसका जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो इसी के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट और इसका ट्रांसपोज। आपको पता है कि अगर आप किसी कांस्टेंट का और मैट्रिक्स का की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करते हो तो वो क्या आता है, कांस्टेंट एज इट इज और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ 1/2 आयोटा एक तरह का कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज और ये एक तरह की मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज ये कर दिया हमने, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए 1/2 आयोटा, यहाँ फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए माइनस बी, ठीक है, इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो ये किसके इक्वल आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 1/2 आयोटा एज इट इज, ए डैश एज इट इज, और इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए थीटा, क्योंकि ए थीटा ये इसके इक्वल ही होता है, ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ही तो कहते हैं ए थीटा को, तो वही है। 1/2 आयोटा एज इट इज। अब देखिए ए क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा है, हमने ए हार्मिशन मैट्रिक्स ली है, तो ए थीटा जो होता है वो ए के इक्वल ही होता है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ही लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर ए थीटा ए के इक्वल है तो ए भी तो ए थीटा के इक्वल है, तो यहाँ जहाँ ये डैश है, ठीक है, यहाँ मैं ए को लिख देता हूँ ए थीटा और डैश एज इट इज। ऐसे ए थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, तो वही लिखूंगा यहाँ, ठीक है, ए थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया और ऊपर जो एक ट्रांसपोज चल रहा है वो एज इट इज, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कट गया तो क्या बचा, 1/2 आयोटा ए कॉन्जुगेट माइनस ए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 1/2 आयोटा ए माइनस ए कॉन्जुगेट, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमारे पास मतलब कि हमने सी का ट्रांसपोज लिया था, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, माइनस का, और ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये तो हमारी सी मैट्रिक्स है, ये तो सी मैट्रिक्स है, तो माइनस का सी आ गया।
तो सी डैश माइनस सी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, सी जो है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स को A इज इक्वल्स टू बी प्लस आइटा सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। हार्मिशन मैट्रिक्स A किसके इक्वल है, बी प्लस आइटा सी के इक्वल है, वेयर बी क्या है, रियल एंड सिमेट्रिक है, और सी क्या है, रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, 2 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा और 0 इन द फॉर्म p प्लस आयोटा q वेयर p इज रियल एंड सिमेट्रिक एंड q इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमें इसको p प्लस आयोटा q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। p हमारे पास यहाँ रियल और सिमेट्रिक होगा, q हमारे पास रियल और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखिए, इसको करने का बहुत एक आसान तरीका है। जो आपके पास ये मैट्रिक्स है ना, सोल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, A इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आयोटा 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्या करेंगे हम, तो देखिए, जो आपका रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप अलग अलग कर लो। जैसे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, उसमें मैं ऐसे लिख दूँ 2, ठीक है, 2 एज इट इज़। यहाँ 1 प्लस आयोटा ना, तो यहाँ मैं अकेला 1 लिख देता हूँ 1। यहाँ 2 प्लस 3 आयोटा है, तो यहाँ मैं अकेला 2 लिख देता हूँ। 1 माइनस आयोटा है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। यहाँ 1 है, यहाँ 1 एज इट इज़। यहाँ माइनस आयोटा है, ठीक है, तो इसके आगे 0 होगा, ऐसे 0 माइनस आयोटा, तभी तो माइनस आयोटा बना, तो यहाँ मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा है, तो यहाँ मैं अकेला 2 लिख देता हूँ, मैं सिर्फ रियल वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ आयोटा है, तो यहाँ 0 प्लस आयोटा होगा, तो यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ, और यहाँ 0 एज इट इज़, ये लिख दिया। प्लस अब सेकंड मैट्रिक्स में मैं सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट लिखूंगा। जैसे कि यहाँ 2 है, तो यहाँ प्लस 0 आयोटा ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और 0 इंटू आयोटा 0 ही होता था, यहाँ मैंने 0 लिख दिया। यहाँ 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ मैंने सिर्फ इमेजिनरी वाला पार्ट आयोटा। 2 प्लस 3 आयोटा, तो 3 आयोटा। 1 माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा। 1, तो यहाँ कुछ प्लस में 0 आयोटा भी होगा, तो यहाँ मैंने 0 कर दिया। 0 माइनस आयोटा, तो यहाँ माइनस आयोटा लिख देता हूँ। 2 माइनस 3 आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा। 0 प्लस आयोटा, अकेला आयोटा, और यहाँ 0 है, तो 0 प्लस 0 आयोटा होगा, तो यहाँ भी मैं 0 कर देता हूँ। तो ये आ गया। अब देखिए, अब और क्या करूँगा, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ 2 0 0 एज इट इज़, प्लस इस पूरी मैट्रिक्स में से मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूँ। आयोटा को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 0, आयोटा की जगह 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ 0 -1, यहाँ आ जाएगा -3 1 और 0। जहाँ जहाँ आयोटा था उस आयोटा वाली टर्म को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आयोटा आ गया और ये मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए, जो ये पूरी मैट्रिक्स है ना, इसको मैं मान लेता हूँ P है प्लस आयोटा एज इट इज़, और इस पूरी मैट्रिक्स को मैं Q मान लेता हूँ। तो A हमारे पास कैसे हमने लिख दिया, इसको P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में लिख दिया। P हमारे पास यहाँ आप साफ साफ देख रहे हो, P जो मैट्रिक्स है वो बिल्कुल रियल है, यहाँ कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है। और जो ये Q मैट्रिक्स है ये भी बिल्कुल रियल है, यहाँ कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है। अब देखिए, हमें और क्या प्रूव करना है कि जो ये P है, एक तो रियल होनी चाहिए, रियल तो है, और क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी होनी चाहिए, वेयर P इज रियल एंड सिमेट्रिक। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये चेक करना है कि जो ये P मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर आपको नहीं पता कि सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, तो आप लेक्चर नंबर 10 में जाकर देख सकते हो, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बताया है। इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज लेकर देखना है। ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर यही मैट्रिक्स वापस आ रही है तो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना था, Q इज रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो Q देखिए, ये वाली मैट्रिक्स, इसी को तो हमने Q लिखा है, तो ये मैट्रिक्स क्या है, रियल है, रियल तो है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो आपको चेक करना है। इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो Q का, अगर वो माइनस Q के इक्वल आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगी, मतलब ये मैट्रिक्स। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन अभी आपका पूरा नहीं हुआ, आपको ये करके देखना है
कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बता दूंगा। ठीक है।